नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हमारे साथ कुलदीप भाटी हैं जो कि आम आदमी पार्टी से कार्यकर्ता हैं और रामनगर वार्ड में अगर मैं इनकी बात करूं तो ज़मीनी स्तर पर लोगों से रूबरू भी हो रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। सवाल एक ही रहेगा, क्यों आए आम आदमी पार्टी और क्यों लोग उनको वोट दें इस बार निगम में, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है उस पर हम सबकी नज़र है, वोटर्स की भी, नेताओं की भी और हम सब की नज़र। सर कुलदीप जी, क्यों पार्टी को इस बार मौका मिले? अब जगह जगह पोस्टर्स अगर हम दिल्ली में देखें तो यही होता है, आप हमें दे समर्थन, हम करेंगे परिवर्तन। क्यों समर्थन दे आखिर आपको दिल्ली की जनता? नहीं कविता जी, उसका मेन कारण है जो एमसीडी है उसमें आज की डेट में मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है जी। कि आप किसी भी उसमें चले जाओ, एमसीडी का मतलब महाभ्रष्ट बिल्कुल। तो हमारा सिर्फ यही नारा है कि एमसीडी में केजरीवाल जी को लाओ और दिल्ली को बचाओ, और भ्रष्टाचार मुक्त अगर आपको एमसीडी बनानी है तो आम आदमी पार्टी को समर्थन देना है, उसको वोट देना है और उसकी सरकार बनवानी है। ऐसा क्या नया कर देंगे आप जो बीजेपी नहीं करेगी? बीजेपी देखो, उन्होंने नया डोर टू डोर कलेक्शन कूड़ा का शुरू किया है, निस्तारण का काम शुरू किया है। तो रामनगर में और बात करें तो प्रवेश जी यहाँ के दिग्गज नेता हैं, आप क्या नया कर देंगे अगर आपको मौका मिलेगा तो? कविता जी, अभी आप रामनगर वार्ड, क्योंकि मैं भी इसी रामनगर वार्ड का निवासी हूँ, जी। इसमें आप ये लगा लो बेहताशा जी। जो है लोगों में इतना रोष है कि जो 5 साल में मैं आपको अभी नंदनगरी में दिखाता हूँ, जी। नत्थू कॉलोनी में दिखाता हूँ, अभी मैं जो है जगतपुरी में गया, ऐसी ऐसी गलियाँ हैं कि ये लगा लो ऐसे लगता है जैसे कि हम किसी गांव में आ गए हों, ना कि दिल्ली में हों। तो हम एक भ्रष्टाचार मुक्त निगम जो है वो दिल्ली वालों को देंगे, रामनगर जो हमारा वार्ड है उसको देंगे, और सबसे मेन जो हमारा एक नारा होगा वो भ्रष्टाचार मुक्त वो नारा होगा कि कोई भी अगर मकान बनाता है, जो लोग आके खड़े हो जाते हैं जी मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, कोई भी आदमी जो मकान बनाएगा 1 रुपया किसी आदमी को, एमसीडी को या किसी और को बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई उनसे पैसे मांगे तो मैं बैठा हूँ, बिल्कुल 1 रुपया किसी का नहीं जाएगा। मकान जो है चाहे किसी का दुकान है सब फ्री में बनेंगी। और आज की डेट में मैंने भी देखा है, लोग कोई कहता है जी 5 लाख रुपए, कोई कहता है जी 2 लाख रुपए। तो भाई ऐसे थोड़ी होता है, कोई आदमी बेचारा गरीब आदमी मकान बना रहा है, तुम मेरा उससे आके जो कहे जी इतने पैसे चाहिए, भाई तुम्हारा कोई कर्जा थोड़ी चाहिए, बेचारा पता नहीं कैसे। और आज की डेट में आप ये लगा लो लोगों की जो व्यापार हैं वो बंद हो चुके हैं, बहुत आर्थिक स्थिति लोगों की बहुत ख़राब है। फिर लोगों को आके हमारे पास तो रोज़ आते हैं लोग, भाई साहब ये दिक्कत है, भाई साहब ये दिक्कत है। क्योंकि हम तो सुबह आप ये लगा लो 8:30 बजे मैं आ जाता हूँ ऑफिस पर, शाम को 8:30 बजे ही जाता हूँ। टोटल पब्लिक के लिए समर्पित हूँ, कोई भी काम है कोई भी वो है, मेरा फ़ोन नंबर मैं तो बोर्ड भी जो भी अपने वार्ड में लगवाता हूँ सब पे लिखता हूँ, इसीलिए कि कोई भी किसी का कार्य है वो आप मुझे जो है किसी भी तरह के काम के लिए जब मर्जी फ़ोन कर सकता है। लैंटर माफिया खत्म हो जाएगा? लैंटर माफिया बिल्कुल एकदम ख़त्म हो जाएगा। वार्ड से नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं दूसरे वार्ड में भी नहीं होने देंगे हम ये लगा लो हमारी सरकार आने दो, कहीं हम जो है लैंटर का जो ये माफिया राज है ना, इसको तो बिल्कुल जो लोग पैसे लेते हैं ख़त्म कर देंगे। भाटी जी पुराने नेता रहे हैं, कांग्रेस छोड़ करके आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, आज भी वो सुगबुगाहट हर जगह दिखाई देती है, कानों में आती है कि भाटी जी आए हैं तो टिकट इनकी फाइनल है। नहीं नहीं, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, हम आम आदमी पार्टी की जो हमारे केजरीवाल जी हैं उनकी नीतियाँ जो हमें अच्छी लगी, तो इसलिए हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइनिंग की है। और जो पार्टी का आदेश होगा हम पार्टी के आदेश के साथ खड़े हैं। मौका मिलेगा तो सेवा करेंगे? नहीं बिल्कुल सेवा करेंगे, पार्टी मौका देगी तो। क्योंकि ये जो चुनाव है निगम चुनाव है, ये कोई आपको भी पता है कि हल्का भी चुनाव नहीं है, ये एक चेहरे का चुनाव है। जी। और चेहरा उसमें जो पार्टी देखेगी, जो पार्टी को अच्छा लगेगा वो पार्टी करेगी। सर अगर हम पूरी दिल्ली की बात करते हैं, आपने कहा कि बहुत सारे कामों पर दिल्ली ने आगे काम की रणनीतियां तय की हैं, या निगम में बात करूं तो आपने कहा कि माफिया का जो राज है, लेंटर माफिया का खास तौर पर ख़त्म हो जाएगा। अगर महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के लिए क्या खास होगा इस बार निगम के अंदर? देखो महिलाओं के विषय में आप ये लगा लो, अभी आज़ाद भाई और हम जो उधर एमएस पार्क में उधर भी हम जो है बहुत चीज़ें देख के आए हैं।
भाई लेडीज़ों के लिए एक हम ये भी सोच रहे हैं जो पार्क हैं स्पेशल महिला पार्क बनाएं, जी जो पार्क हैं अब जिसमें जैसे जेंट्स भी आ जाते हैं, तो हमारी सबसे मेन जो प्राथमिकता होगी, जैसे बहुत से जो पार्क हैं भाई ये जेंट्स के लिए, ये हम जो महिला पार्क जो है वो स्पेशल जो है महिलाओं के लिए बनवाएंगे, उसमें व्यायाम के लिए जिम लगवाएंगे। और एक हम जिम जो है वो बंद पड़ा है वहीं एमएस जी पार्क में, जी उसमें भी हमने ये सोचा है कि महिलाओं के लिए वहाँ पे एक लाइब्रेरी का हम जो है बनाने का हमारा एक प्रस्ताव है, वो हम आपस में अभी तो बात कर रहे हैं। जी अब जब आए उस पर पटल पे आ जाएंगे तो फिर उसको काम को करके दिखाएंगे। जी। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँ कि संक्षिप्त में ही इस बात को समझ लीजिए कि दिमाग में रोड मैप तैयार है, स्थल पर तब आएगा, पटल पर तभी आता है जब वो चीज़ें हो पाती हैं। इलेक्शन के टाइम पर आप वोट देने आएंगे, भाटी जी की भी बात सुनेंगे और नेता भी आपके सामने आएंगे। लगातार हम लोगों की बात आपके सामने रख रहे हैं। चलते चलते सिर्फ इतना पूछूंगी सर कि निगम में बार बार आप ये कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं बदलाव ला रहे हैं, हम आ रहे हैं बदलाव ला रहे हैं, लेकिन भाजपा भी कम नहीं है, वो भी पूरी कमर कस के आई है और संगठन उसका मजबूत है। कैसे फाइट देंगे उनको? पिछले 15 साल हो गए इन लोगों को, 15 साल में ये बता दें कि हम लोगों ने ये किया है। इन्होंने 15 साल में सिर्फ टोटल भ्रष्टाचार मैं करूँ, आज की डेट में आप ये लगा लो दिल्ली में चरम सीमा पे हैं। और कविता जी मैं आपको अब बता देता हूँ कि 272 में से 200 प्लस सीट हमारी आने जा रही हैं। ये मैं आपको अपने विश्वास और चैलेंज के साथ बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है निगम में बनने जा रही है केजरीवाल जी के नेतृत्व में, 200 से प्लस। अब उसमें और दो पार्टियां रह जाएंगी, आपको पता है कि उनको क्या होगा। 200 से प्लस हमारी 200 से 250 के बीच में सीटें आएंगी जी और 20-22 सीटें बचेंगी, वो आपस में ये देख लें। कुल मिलाकर के भाटी जी ने तो साफ तौर पे बातें कह दी कि 200 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की हैं, बाकी ये सब देख लेंगे। एक खुला चैलेंज है सभी पार्टीज़ को। और मैं यही कहूँगी कि नमामि डिजिटल देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी जो बातें हैं उस पर कमेंट ज़रूर करें और वीडियो शेयर करें।